बिहार में करारी हार के बाद दिल्ली में राहुल गांधी की महारैली। वोट चोर गद्दी छोड़ वाला पोस्टर राहुल गांधी का हुआ रिलीज। राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार हमला। मुख्तार अब्बास नकवी का करारा पलटवार, कहा पॉलिटिकल पाखंड बंद करें राहुल गांधी। के बावजूद भी इस तरह की पिटी हुई पटकथा के आधार पर एसआईआर पर जो है वो आप प्रयोग करेंगे तो इस तरह का जो है वो शास्त्रीय शोध आपको डॉक्टर ऑफ डिफीट का डॉक्टरेट की डिग्री देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप डिफीट का डॉक्टरेट की डिग्री में लेना चाहते हैं तो आप करते रहिए इस तरह का। पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करा रहा है, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। अब राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रहे हैं। ये रैली 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उन्होंने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन यह मुद्दा पूरी तरीके से बिहार चुनाव में फ्लॉप साबित हुआ। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का सुपड़ा भी बिहार से साफ हो गया और बिहार की सत्ता एक बार फिर से एनडीए के हाथों में चली गई। लेकिन अभी भी बिहार में मिली करारी हार को राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं और एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वो दिल्ली के गांधी मैदान में जो है वो महारैली करने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राहुल गांधी दिल्ली के गांधी मैदान में एसआईआर के खिलाफ महारैली करेंगे और इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई। दरअसल इस महारैली को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और इसी पोस्टर के माध्यम से जानकारी दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की जाएगी। जनादेश की डकैती, फर्जी वोट, एसआईआर का दुरुपयोग, अब देश का धैर्य टूट चुका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी और चुनाव आयोग के मिली भगत से हुई चुनाव चोरी के खिलाफ देश भर के युवा और नागरिक अपने मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, नाम इसका महारैली रखी गई है, तो इसको लेकर के बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये। देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे रामलीला में। 5 लाख से ज्यादा लोग तो जुटते नहीं है। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने जाने को। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी भले ही जितना भी बुनाने की कोशिश किए हो, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। लेकिन अब वो जिस तरीके से दिल्ली में महारैली का आयोजन कर रहे हैं, इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आज उनकी वजह तो उनकी हार हुई। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। हार की समीक्षा आत्मचिंतन से करें, करनी कथनी एक करें, क्योंकि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बिहार का विकास की रफ्तार बिहारियों के सम्मान को बढ़ाएगा।
राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार एसआईआर पर बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पॉलिटिकल पाखंड अब राहुल गांधी को बंद कर देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। एसआईआर पर जो छात्री शोध करने वाला ये जो शैतानी सोच है, वो जो है वो एसआईआर को लेकर के जिस तरह से जो है वो कंफ्यूजन और काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो है प्रयोग इन्होंने बिहार के चुनाव से पहले किया और उसके बाद जो है वो जनता ने इनको जो है इनके चुनाव में जो है इनका सुपड़ा साफ किया। अब इस तरह के जो पिटे हुए प्रयोग के बावजूद भी इस तरह की पिटी हुई पटकथा के आधार पर एसआईआर पर जो है वो आप प्रयोग करेंगे तो इस तरह का जो है वो शास्त्रीय शोध आपको डॉक्टर ऑफ डिफीट का डॉक्टरेट की डिग्री देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप डिफीट का डॉक्टरेट की डिग्री में लेना चाहते हो तो आप करते रहिए इस तरह का। ये जो एसआईआर है, एसआईआर जो है वो किसी भी जो वैध मतदाता है उसके खिलाफ नहीं है, उसकी मतदाता के मताधिकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो है जो वैध मतदाता है उनके मताधिकार की सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा और सफाई के लिए है। अब आप लगे हुए हैं कि जो अवैध मतदाता हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, जो वैध मतदाता है उनके अधिकारों की, उनके मताधिकार की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की जो सोच और सनक है वही है, उसी का नतीजा है कि आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। आप इस तरह की पिटी हुई पटकथाओं के आधार पर जो पॉलिटिकल पाखंड है उसको बंद करिए, नहीं तो आपका भला कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अराजकता बता रहे हैं, खुद वो अराजक है, अर्बन नक्सल की भूमिका में है या थ्योथोलॉजी कर रहे हैं। राहुल गांधी भाई बहन दोनों मिलकर के तेजस्वी के साथ खड़े होकर के पूरे बिहार में नौटंकी किया। जनता ने उल्टे पैदल चला दिया, आईना दिखाया। फिर भी अगर एसआईआर पर बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वही अराजकता फैलाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार में एक बूथ पर भी रीपोल नहीं हुआ। और एसआईआर क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? क्या नहीं होना चाहिए? ये जनता भी पूछ रही है। लेकिन ये अराजक लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो चुनावों में मिली कई सारी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली के चुनाव के साथ साथ अब बिहार का चुनाव। ये तमाम ऐसे हार हैं जो कि सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी को मिली है, कांग्रेस पार्टी को मिली है। और इसी वजह से राहुल गांधी की बौखलाहट एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ देखने को मिल रही है। पहले तो राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वोट चोरी और वोट धांधली के आरोप लगाते थे, फर्जी वोटर कार्ड्स दिखाते थे, क्लेम करते थे कि कैसे एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई सारे लोगों ने फर्जी वोट डाले हैं और कई सारे लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स हैं। लोग जो है वो खुद ही सामने आए और उन्होंने ये बताया कि कैसे राहुल गांधी जो है वो फर्जी कहानियां फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि राहुल गांधी बता रहे हैं। अब राहुल गांधी जो है वो बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई और एनडीए की सरकार बनी है, ठीक ऐसे ही एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करवाई जा रही है ताकि एक बार फिर से बीजेपी जो है वो वोट चोरी कर सके। इतना ही नहीं, पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया था जहां पर उन्होंने एसआईआर को एक सुधार नहीं बल्कि जुल्म भी बताया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।